जय माता दी दोस्तों, मैं शैली स्वागत करती हूँ आपके हमारे चैनल 555 एंजलिक गाइडेंस पे, जो कमिटेड है आपकी जर्नी को इजी बनाने एंड जल्दी कंप्लीट कराने के लिए। इसी रिगार्डिंग आज का वीडियो है। और आज की वीडियो को शुरू करने से पहले पूरा चार्ज देते हैं माता रानी भविष्य को, एंजल्स को, एंसेस्टर्स को, ताकि आपको बेस्ट हेल्पफुल वीडियो प्रोवाइड की जा सके। जैसा कि कुछ दिन पहले माता रानी भविष्य ने एक शॉर्ट वीडियो डलवा के पूछा था कि आप लोग की लाइफ में क्या प्रॉब्लम आ रही है, डिवाइन जर्नी में क्या प्रॉब्लम आ रही है, जिसके सोल्यूशन माता रानी भविष्य आपको यहाँ से दे पाए। तो उसी क्रम में जो है हमने एक कमेंट सेलेक्ट किया है जिसमें उन्होंने पूछा है डिवाइन फेमिनाइन ने कि अगर जब रियूनियन होता है डिवाइन मैस्कुलाइन के साथ, जब डिवाइन मैस्कुलाइन से बात होना स्टार्ट होती है, तब भी क्या डिवाइन मैस्कुलाइन से कम ही बातचीत होती है, कम्युनिकेशन कम ही होता है। तो वैसे तो अगर सारे ही वीडियो आप लोगों ने देखे हैं तो छोटे छोटे वीडियो की गाइडेंस को अगर आप ऐड करेंगे ना, मतलब जोड़ेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसका क्या आंसर है। लेकिन फिर भी मैं एक वीडियो में आपको बता देती हूँ कि क्या रहता है बेसिकली। जैसे कि आपको बताया माता रानी भविष्यनी की जर्नी ईश्वर के साथ यूनियन की जर्नी है। जब हम ईश्वर के साथ यूनियन करते हैं तो ट्रू डिवाइन सोल फैमिली हमसे कनेक्ट करती है, हमारी ट्रू डिवाइन सोल फैमिली हमें मिलती है, जो कि हमारे पहले जन्म की डिवाइन फैमिली रही होती है। सोल के कनेक्शंस हमें मिलते हैं और बॉडी के कनेक्शंस हमसे दूर हो जाते हैं, क्योंकि बॉडी के कनेक्शंस क्या होते हैं, मिथ्या होते हैं, और सोल के कनेक्शन ट्रूथ होते हैं, जैसे कि माता रानी बाबा शिव, ठीक, ईश्वर सत्य है। तो सत्य जो है ट्रू कनेक्शन जो होते हैं वो हमें मिलते हैं जब हम ईश्वर के साथ यूनियन में होते हैं। तो जैसे कि क्वेश्चन पूछा है डिवाइन फेमिनाइन ने कि रियूनियन के बाद भी क्या कम्युनिकेशन कम होता है। रियूनियन के पहले कम्युनिकेशन नहीं होता था, मतलब सॉरी, रियूनियन से पहले जो सेपरेशन या प्रिपरेशन पीरियड चलता था उसमें जो है नहीं होता था जो है कम्युनिकेशन। पर जब हम जो है क्या करते हैं, रीयूनियन हमारा होता है, तो उसके बाद हमारी बातचीत होनी स्टार्ट हो जाती है, बातचीत होती है। और रीयूनियन तब होता है जब हम थोड़ा बैलेंस हो जाते हैं, हमारी बैलेंसिंग हो जाती है, तो हमारा रीयूनियन हमारे डिवाइन मैस्कुलाइन के साथ हो जाता है। पर जैसे कि कहते हैं कि हमारे डिवाइन मैस्कुलाइन जो है हमारे सबसे बड़े एग्जामिनर होते हैं, जो कि यूनिवर्स ही उनको असिस्ट करते हैं हमारे एग्जाम्स लेने के लिए। तो वो ही आते हैं, रीयूनियन होता है, फिर वो फाइंड आउट करते हैं, आपको इमोशनल करने की कोशिश करते हैं, आपके साथ अटैचमेंट क्रिएट करते हैं, आपको बहुत ज़्यादा टाइम देंगे, सब सारी चीज़ें करेंगे। फिर जैसे आप पहले बैलेंस थे और थोड़े से डिसबैलेंस हुए, मतलब अटैचमेंट के इशू में चले गए, ठीक है, ओवर इमोशनल होके उस अटैचमेंट में चले गए, या कुछ मतलब ऐसा इशू जो अगर उन्होंने मतलब उन्होंने आपको थोड़ा सा पुश किया और आपने उस इशू को रिफ्लेक्ट किया अगर, तो क्या होता है कि वो चीज़ जो है जो है डिवाइन मैस्कुलाइन जो है रीड कर लेते हैं, जो कि उनका काम होता है। एक्चुअली में उनको खुद को नहीं पता होता, डिवाइन मैस्कुलाइन को नहीं पता होता ये सारी बातें डिवाइन फेमिनाइन की जानने के लिए होती हैं। तो उनको डिवाइन यूनिवर्स ही भेजते हैं, फिर यूनिवर्स ही एग्जामिन कराते हैं, और फिर जब उनको कुछ अटैचमेंट की एनर्जी फील होती है तो फिर से रन कर जाते हैं, ठीक है। कम्युनिकेशन की बात भी यही है, जब हम मतलब बैलेंस होते हैं और हमें कोई एक्सपेक्टेशन अपने डिवाइन मैस्कुलाइन से नहीं होती, वो बात करते हैं तो भी हम ईश्वर की मर्जी समझते हैं, नहीं करते तो भी हम ईश्वर की मर्जी समझते हैं, और हम ईश्वर के साथ योग युक्त रहते हैं, यूनियन में रखते हैं। उनके साथ कम्युनिकेशन की हमें कोई चाहत ऊपर की कोई चाहत नहीं होती, क्योंकि हम अंदर से फुलफिल्ड हैं, हम अपनी सोल के साथ यूनियन में आ चुके हैं, हम सोल टू सोल कम्युनिकेट कर लेते हैं, तो हमें बाहरी कम्युनिकेशन की कोई ज़रूरत नहीं। पर जब ये क्वेश्चंस अराइज होता है कि क्या जो है बाहर से जब कम्युनिकेशन हम सोचते हैं ना कि कम्युनिकेशन कम होता है कि ज़्यादा होता है, दैट मीन्स हम बाहर से कोई चीज़ चाह रहे हैं, एक्सटर्नली हम कोई चीज़ चाह रहे हैं, मतलब वो जो इंटरनल है वहाँ पे उसकी कमी है, ठीक है। इसीलिए हम बाहर से सोच रहे हैं कि वो कम्युनिकेशन ज़्यादा रहता है कि कम रहता है। अगर हमारे भीतर ही कम्युनिकेशन फुलफिल्ड है, अगर हम सोल टू सोल कनेक्ट है, अगर हमारा सोल का कनेक्शन है, हमारे ईश्वर के साथ कम्युनिकेशन है, हमारी ईश्वर के साथ बातचीत है, अच्छा हेल्दी कनेक्शन है, तो हमारा हेल्दी कनेक्शन डिवाइन मैस्कुलाइन के साथ भी होता है। पर जब ईश्वर देखते हैं कि मैंने इनको रीयूनाइट कराया, इनकी डिवाइन फेमिनाइन की बैलेंसिंग को चेक करने के लिए, पर डिवाइन मैस्कुलाइन की बैलेंसिंग जो चेक हुई उसमें डिवाइन फेमिनाइन थोड़ा सा डिसबैलेंस हो गई, तो फिर क्या करते हैं, डिवाइन मैस्कुलाइन को थोड़ा सा डिटैच कर देते हैं, उनका कम्युनिकेशन कम करवा देते हैं, उनसे बातचीत करना कम करा देते हैं, उनको साइलेंट मोड में डाल देते थे। तो इस तरह के कुछ कार्य यूनिवर्स स्वयं ही करते थे, जो कि यूनिवर्स के टेस्ट के अंदर आता था और डिवाइन फेमिनिन की हीलिंग के अंदर आता था। तो ये सारी चीज़ें होती थी, इसका रीज़न ये होता था। तो
जो डिवाइन फेमिनाइन का क्वेश्चन था कि कम्युनिकेशन ज़्यादा होता है कि कम होता है, कम्युनिकेशन ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। ऐसा कोई फिक्स्ड पैरामीटर नहीं है कि ज़्यादा होगा या कम होगा। कम्युनिकेशन डिपेंड करता है आपकी बैलेंसिंग के ऊपर, आपके ईश्वर के साथ कनेक्शन के ऊपर, और आप निर्विकारी हैं कि नहीं। निर्विकारी का मतलब होता है आप में कोई विकार तो नहीं। विकार कौन से? जो आपको बताया जाता है क्रोध, मोह, लोभ, ठीक है, अहंकार, है ना, और ईर्ष्या, मतलब इस तरीके के जो काम, ये जो होते हैं, इसका अगर कोई विकार आपके अंदर पाया जाता है तो जो है वो टेस्ट में आप पास नहीं हो पाते हैं। और ये चीज़ डिवाइन मैस्कुलाइन रीड कर लेते हैं और उस प्रकार से यूनिवर्स उनसे एक्शन करवाते हैं। और इसी एक्शन के अंतर्गत जो है वो उनकी कम्युनिकेशन कम करना है कि ज़्यादा करना है, साइलेंट रहना है, बोलना है कि नहीं बोलना है, कैसा बिहेव करना है, ये सारी चीज़ें यूनिवर्स के हाथ में होती हैं। क्योंकि ये जर्नी सोल की ग्रोथ की जर्नी है। डिवाइन फेमिनाइन को अपनी सोल की ग्रोथ करनी होती है, इसीलिए ये सारी चीज़ें होती हैं। तो अगर हम कम्प्लीटली बैलेंस्ड हो जाएंगे, फुली बैलेंस्ड हो जाएंगे और प्योर हो जाएंगे और निर्विकारी हो जाएंगे, कहते हैं ना निर्विकारी, निराकारी और निरहंकारी, मतलब जब हम तीनों ही हो जाएंगे तो हमें ये ऊपर से सोचने की ज़रूरत नहीं होगी कि वो हमसे ज़्यादा बात करेंगे कि वो हमसे कम बात करेंगे। हमें अंदर से फुलफिलमेंट फील होगा, हमें अंदर से कंप्लीशन फील होगा। हम जो है बाहर से चीज़ों को चाहने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि बाहर मतलब भौतिक जगत, भौतिक जगत मतलब मैट्रिक्स, मैट्रिक्स मतलब माया, और माया और सत्य की ही ये क्या है, वॉर है। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे कि बाहर से नहीं ढूंढना है, अपने अंदर ही उस चीज़ को फुलफ़िल कर लेना है। कम्युनिकेशन से खुद को फुलफ़िल कर लेना है और सोल टू सोल कनेक्शन बनाना है, ना कि बॉडी टू बॉडी। ठीक है, तो सोल मतलब अगर आप स्वयं अपने अंदर ये एनर्जी क्रिएट करोगे, ये एफर्मेशन करोगे कि आपकी हेल्दी कम्युनिकेशन है, आपकी हेल्दी रिलेशनशिप है, आपकी बातचीत हेल्दी है, ठीक है, तो वो चीज़ें एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएंगी। पर उसके लिए आपको ईश्वर के साथ परफेक्टली एंड प्रॉपरली यूनियन में होना होगा, और सिर्फ ईश्वर के साथ यूनियन में होना होगा। बाकी किसके साथ यूनियन होना है, किसके साथ यूनियन में होना है नहीं होना है, कौन सा रिलेशनशिप में रहना नहीं रहना, ये ईश्वर स्वयं डिसाइड करते हैं। आपका काम है ईश्वर के साथ युक्त रहना, यूनियन में रहना। तो इसका कोई फिक्स पैरामीटर नहीं है कि ज़्यादा बात होगी कि कम बात होगी, क्योंकि जो डिवाइन फेमिनाइन्स एंड मैस्कुलिन्स ऑलरेडी मैरिड है, उनकी जर्नी को काफ़ी सर्च करने के बाद, एग्जामिन करने के बाद इस फैक्ट को पता लगा है, माता रानी शिव के द्वारा इस पर जो है अध्ययन किया है और ये पाया है कि ये सारी चीज़ें ईश्वर के साथ युक्त होने पर डिपेंड करती हैं, ईश्वर के प्रति आपके प्रेम पे डिपेंड करती हैं, ईश्वर के साथ आपके यूनियन पे डिपेंड करती हैं, ईश्वर के साथ आपकी बॉन्डिंग पे, आपके कम्युनिकेशन पे डिपेंड करती हैं। ठीक है, चलिए, आई होप आपको आपका आंसर मिल गया होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो, हेल्प पसंद आई हो, माता रानी शिव की गाइडेंस पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें एंड माई सोल फैमिली 555 एंजेलिक गाइडेंस को ज्वाइन करके नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसी टिप्स ट्रिक्स हेल्प एंड गाइडेंस के साथ जो आपकी जर्नी को ईजी बनाए एंड जल्दी कंप्लीट कराए। टिल देन टेक वेरी वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ दोस्तों। लव योरसेल्फ, लव यू डिवाइन एंड डू योर जर्नी ऑनेस्टली। जय माता दी।